गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शतरूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। कोहरा घटेगा तभी उसका प्रकाश बाहर आएगा, पर इस संसार की आत्मा तो धरती पर अपना कार्य कर ही रही है। उसका स्पर्श तो तुम्हें नीचे प्रकाशित कर ही रहा है। जो कार्य उसका तुम्हें उस कोहरे से बाहर लाने का है। तुम्हारी लड़ाई उसी कोहरे से लड़ने की है, अथवा एक मनुष्य के रूप में अगर कहा जाए तो उस पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ने की है, जिस पर तुम्हें चढ़ना सिखाने वाले हाथों का सहारा भी तुम्हें मिला हुआ है। और मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़े ही हूँ, अतः किसी भी कारण से चिंता न करना। जब भी कहीं पर जीवन में अंधकार दिखाई दे, मेरा स्मरण करना, रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। हर वह बाधा जो किसी भी रूप में असत्य के द्वारा आ रही होगी, उसे मैं ही किस तरह दूर करता हूँ या देखती चलना। जहाँ बहुत कुछ होकर भी दिखाई नहीं देता, वह वास्तव में है भी शून्य ही। तुम्हारा सहारा और आधार असत्य नहीं, सत्य ही है। हर वह मानवीय शक्ति जो अभी भी असत्य के पीछे ही भाग रही है, वे भाग कर भी कुछ नहीं पाएंगे। उन्हें सत्य को स्वीकार कर ही जीवन का हर वह लाभ प्राप्त होगा जो मेरा ही आशीर्वाद होगा। जो आशीर्वाद की छाया में होता है वही तो उसे पाता है। जो उससे जितना दूर होता है उसे तो तपना ही पड़ता है। मुझे पहचानो और किसी भी ऐसे कर्म और असत्य की स्थिति को स्वीकार न करो जो तुम्हारे जीवन की ऊंचाई पर पहुंचने में तुम्हारे जीवन की बाधा है। किसी भी ऐसे कर्म को होने न दो जो असत्य का हो और अमानवीय हो। किसी भी अमानवीय रूप से मनुष्य को जीवन में कभी भी लाभ नहीं मिलता है, हानि ही प्राप्त होती है। मनुष्यता ही जीवन का वह धर्म है जिसे धर्म रूप में संसार में पाया जाता है। यह बंधन या सीमा रेखा जो धर्म की है, या जब जब टूटती है तब तब बाधाएं जीवन में बढ़ती जाती हैं। मानवता का मूल्य सबसे बड़ा होता है, जो सभी को न तो देना होता है न ही पाना होता है, पर जो पा जाता है वह भी धर्म का दानी होता है। जो दे देता है वह भी धर्म के लिए कर्म करने वाला होता है। मैंने तुम्हें जीवन में ऐसा धर्म दिया है जिसे बड़े बड़े योगी, महात्मा और साधकों ने भी अभी तक नहीं पाया है, अतः इसे संभाल कर रखना। यह तुम्हें दी हुई मेरी वह संपत्ति है जिसे आज के संसार में कोई भी पाना नहीं चाहता, ना ही किसी को इसका मूल्य मालूम है, ना ही इसके मूल्य पर किसी को विश्वास है। इसलिए इसे पाने का प्रयत्न करने वाले भी नहीं हैं। पर तुम्हारी तो यह संपत्ति है, तभी तो यह जन्म पाया है। संघर्षों के बीच भी
इसकी रक्षा करनी है। सारे संबंधों और असत्य का विरोध करते हुए भी तुम्हें इस धर्म की रक्षा करनी ही है। जहाँ संसार में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों के बढ़ने की स्थिति आ रही है, वहाँ संघर्ष तो हैं ही, पर हर संघर्ष के सामने मुझे देखकर बढ़ो।